हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर इन फाइन। दिस वीडियो इज जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ लास्ट पार्ट जहाँ पे हमने डिस्कस किया था हरियाणा एडीओ के प्रीलिम्स को। एंड जो भी एनसीईआरटीज थी वो हमने डिस्कस की। एंड जो स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहता एनसीईआरटीज, जिसका टारगेट नहीं है एचसीएस और सिविल सर्विसेज इन फ्यूचर, तो डायरेक्टली वो ये बुक्स पढ़ सकता है। तो 3 से 4 बुक्स जो आपको मैं बताना चाहता हूँ जहाँ पे आपका 90% सिलेबस कवर हो सकता है। ठीक है, बट इसके साथ कुछ एक चीज़ें और ऐड ऑन करनी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई जस्ट वांट टू से प्लीज लाइक दिस सेशन, एंड एज यूजुअल जो आप सपोर्ट दिखा रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड लास्ट तक देखना, यही मोटो है, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। ठीक है। एंड हरियाणा आईडीयू के लिए जो हमारा बैच आएगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट चीज़ें आपको डिस्कस कर दी जाएंगी। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस सिर्फ इंग्लिश में है। एग्जाम सिर्फ इंग्लिश में आएगा एंड मेंस भी इंग्लिश में होगा। तो पेपर हर स्टेज के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को ही मांग रहा है, तो हम इंग्लिश मीडियम को ही डिस्कस करेंगे। एंड अप्रोक्सीमेटली 3 बुक ही है। ये वाले जो 2 बुक हैं इसको डायरेक्ट आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हिंदी मीडियम आ जाता है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो जनरल साइंस हो, आपका इंडियन हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो एंड इकोनॉमिक्स हो, उन सब के लिए आप फॉलो कर सकते हैं लूसेंट इंग्लिश मीडियम को। ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे फैक्ट हैं एंड एनसीईआरटी से लूसेंट को बनाया गया है। एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट फैक्ट 99% लूसेंट के अंदर है। ठीक है। एंड एचसीएस के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, सिंगल लाइनर की मैं बात करूं तो वो लूसेंट कवर करता है। बट एक छोटी सी लाइक इस चीज को हम बोल सकते हैं कि कई बार जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है एंड कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ जाते हैं, वहाँ पे लूसेंट से क्वेश्चंस नहीं हो सकते। बट स्टिल अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% क्वेश्चंस आपके सोल्व होंगे। वो डिपेंड करेगा आप कैसे पढ़ रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि एचसीएस के अंदर कौन से फैक्ट आते हैं, उन फैक्ट के बेस पे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो लूसेंट आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं एचसीएस, सॉरी, एडीयू के प्रीलिम्स के लिए, जहाँ पे एचसीएस के सिलेबस को डाला गया है। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सिलेबस ही एचसीएस का, बाकी एग्जाम एचसीएस के लेवल का नहीं आने वाला। ठीक है, तो डेफिनेटली आप इस बुक को कवर कर सकते हैं। एंड हम बैच के अंदर क्या करेंगे वो आपको सेपरेटली मैं बता दूंगा। बट जो स्टूडेंट सिर्फ बुक से पढ़ना चाहता है, ये वीडियो उसके लिए है। एंड अप्रोक्सीमेटली 1500 के आसपास आपकी कॉस्ट आने वाली है इन बुक्स की। आई थिंक 350 के आसपास लूसेंट की है, बाकी इन 2 बुक्स की 1000, अप्रोक्सीमेटली 1500 से 2000 मान के चलो आप, एक राउंड फिगर। ठीक है। लूसेंट 2 बार 3 बार जितनी बार भी पढ़ सकते हो उसको आप पढ़ो। कैसे पढ़ना है वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है इंडियन हिस्ट्री के बारे में, एंशिएंट इंडिया। ठीक है। तो जो नया स्टूडेंट पढ़ेगा मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। जिसने पहले पढ़ा तो प्लीज आप थोड़ा आगे निकाल सकते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे स्टडी ऑफ पास्ट इज नोन एज हिस्ट्री। क्या क्वेश्चन आएगा? नो। इतनी बेसिक चीजों को छोड़ना है। सेकंड है द इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो कई बार आ जाता है कि हिस्ट्री इज विच काइंड ऑफ वर्ड, लाइक ग्रीक है या फिर लेटिन है, तो ये आप पढ़ सकते हो। फिर है ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस वाज द फर्स्ट रियल हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड। तो इनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। फैक्ट आप डायरेक्टली नोट करेंगे। ठीक है। उसके बाद द हिस्टोरीज डिस्क्राइब द बैकग्राउंड एंड इवेंट ऑफ ए ग्रीको पर्शियन इन, जो ईरानियन वॉर्स थे, रोमन फिलोसोफर, इन्होंने भी डिस्कस किया है एंड इनको बोलते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। तो स्टार्टिंग की 7 लाइन के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है, हु इज फादर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज हेरोडोटस। ठीक है। फिर है द जर्मन हिस्टोरियन लियोपोल्ड वन रोंक एंड नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार फैक्ट आते हैं मैच द फॉलोइंग, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो ऐसे फैक्ट नोट करने हैं। उसके बाद इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि जो डेटिंग सिस्टम है, बीसी एनी डोमिनी एडी, इन दोनों को, ये कैसे पहले टाइम चलता था, हम उल्टा जाते थे। आज जो हम 2022 23 24 25 दिन 26 में जाएंगे, पहले हम उल्टा चलते थे उस सीक्वेंस को, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है। इसी हिसाब से आपको पढ़ना है एंड यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो लूसेंट पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है। एंड कैसे शेड्यूल बनाना है कि इसमें कितने पेज हैं, देखो कंप्यूटर को बिल्कुल स्किप करना है। मिसलेनियस पढ़ सकते हैं, 400 पेज हैं पर डे। अगर आप 10 पेज पढ़ते हैं, 10 पेज कोई बहुत बड़ी टास्क नहीं है दिन के लिए, 40 दिन में आपकी लूसेंट कवर होगी। इसको थोड़ा सा अगर इंक्रीज कर सकते हैं तो उतने ही टाइम आपके बचेंगे। एंड पर डे का टारगेट बनाओगे पेज का, डेफिनेटली करोगे। अब मैं कैसे पढ़ूं? मैंने देखा कि मेरे को 3 सब्जेक्ट पढ़ने दिन में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो 5 पेज हिस्ट्री के पढ़ूंगा बस, 5 पेज में पढ़ूंगा ज्योग्राफी के, 5 इकोनॉमिक्स के। ऐसे पढ़ सकता हूँ। एंड कब मेरा सिलेबस कवर हो जाएगा मेरे को पता भी नहीं चलेगा। फिर मैं इसको रिवाइज करूंगा, फिर यहाँ पे क्वेश्चंस लगाऊंगा। क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं? दैट इज ऑब्जेक्टिव लूसेंट।
ये वाली जो बुक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली, क्योंकि इसका जो मेन वो है ना कंटेंट, वो इसी बुक का है, तो इस बुक को पढ़ के अगर इसके एमसीक्यूज लगा रहे हो, अप्रोक्सीमेटली कितने एमसीक्यू इसमें, एक सेकेंड, 20 एंड देन 5, अप्रोक्सीमेटली 10,000 एमसीक्यूज। अगर इतने एमसीक्यूज कर लिए, क्वेश्चंस याद आएंगे एग्जाम के अंदर, एंड डेफिनेटली हेल्प होगी। प्रीलिम्स 101% क्लियर होगा अगर आप लुसेंट को पढ़ते हैं, यहाँ से एमसीक्यूज लगाते हैं, बट कुछ चीजें ऐड ऑन करनी है। कौन से सब्जेक्ट के लिए? दैट इज साइंस की हम बात करें तो साइंस का एज इट इज पोर्शन उठा जाता है एनसीईआरटी से। क्या उठा जाता है? कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। तो 6 to 10th की एनसीईआरटी की समरी पढ़नी है और लुसेंट पढ़ना है पूरा। साइंस इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी के लिए भी एनसीईआरटी रेफर करनी है, सिर्फ समरी भी रेफर कर सकते हैं, एंड सिर्फ 2 एनसीईआरटी क्लास 11th की, दैट इज फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो उनको पढ़ सकते हो। और ये 2 ही बुक है, बुक तो एक ही, बट इसको प्रैक्टिस के लिए। एंड मैं कैसे पढ़ता? अगर मैं आपकी जगह होता, तो मैं जैसे आप, मैंने हिस्ट्री कवर कर लिया, हिस्ट्री आज मैंने कवर किया है, तो कल, फिर कल इवनिंग के अंदर उस चैप्टर की एमसीक्यूज लगाऊंगा। 7 एमसीक्यूज करने हैं, दोनों काम आएंगे आपके। लुसेंट पे अगर आप स्टिक रहोगे, 2 से 3 रिवीजन कर लिए, सो 99% फैक्ट वो आपके कवर होंगे। ठीक है, एंड हर एक सब्जेक्ट के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पांचों सब्जेक्ट लुसेंट के अंदर मेंशन है, तो हर एक सब्जेक्ट का आपको ऐसे ही पढ़ना है। आई होप सभी लोगों को क्लियर होगा। एंड कोई आपको बोलता है कि इससे नहीं हो सकता, देखो आप पढ़ोगे, आप खुद रियलाइज करोगे। आज भी बोलते हैं कि नेमराज हुंडा से क्वेश्चंस नहीं आते, वो टाइम गया, बट स्टिल नेमराज हुंडा आपके एमसी, जितने भी सिंगल लाइनर एमसीक्यूज हैं उनको कवर करती, टच करती कहीं ना कहीं। तो जैसे आपकी नेमराज हुंडा है, इसी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर लुसेंट है। ठीक है, आपको सिर्फ इंग्लिश मीडियम की पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम विल बी इन इंग्लिश ओनली। तो जिस स्टूडेंट ने पहले हिंदी मीडियम में पढ़ा, तो आप अभी इंग्लिश मीडियम पे शिफ्ट हो जाओ, दैट्स इट। एनसीईआरटी तो पढ़ सकता है, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, बट एनसीईआरटी उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जो आगे स्टेट पीसीएस को टारगेट करेगा। ठीक है, हमारे बैच में मैं क्या पढ़ाऊंगा वो आपको सेपरेटली बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मोटो कोई भी बैच की रिगार्डिंग डिटेल्स का शेयर नहीं करना। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी पब्लिक, जहाँ पे हर एक स्टूडेंट को अवेयरनेस मिले कौन सी बुक पढ़नी है। ठीक है, तो एक बुक लुसेंट पढ़नी है, इसी के एमसीक्यूज लगाने, दैट्स इट। इसको स्किप अभी साइड में रखते हैं। फिर आता है आपका हरियाणा जीके। इसके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ क्योंकि हरियाणा का एग्जाम है, वेटेज रहेगा। देखो मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, मैंने बना रखी लिस्ट। कल मैंने एनालाइज किया अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 एग्जाम को जो अभी चल रहे हैं, एचसीएस के भी। तो सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज आ रहा है उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आप मान के चलो कि एटलीस्ट 10% तो हरियाणा जीके पूछेंगे। उस हरियाणा जीके के लिए आपको पढ़ना है नो यू स्टेट बाई अरिहंत पब्लिकेशन, ये भी सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है। इसको और भी इजी हो जाएगा, आप हरियाणा से बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखते हैं। तो इसको अगेन यार क्या बताऊं कैसे पढ़ना, ऑलरेडी आपने अगर शीट दिया था तो आपने हरियाणा जी के पढ़ा है, बस इंग्लिश मीडियम पे शिफ्ट होना, दैट्स इट, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में पूछा जाएगा। दैट इज अबाउट 5 सब्जेक्ट, दैट इज साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। फिर आता आपका मैथ और रीजनिंग एंड करंट अफेयर। मैथ और रीजनिंग के लिए मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा, एंड उन टॉपिक्स को आप यूट्यूब से करेंगे। इवन आई विल शेयर द रेफरेंस वीडियोज कि किसकी वीडियो कंप्लीट करके आप उनको सोल्व कर सकते हैं। फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, एंड प्रैक्टिस के लिए जो मेन सोर्स रहेगा, दैट इज प्राइमरी सोर्स, विल बी हरियाणा सिविल सर्विसेज का सीसेट का पेपर। सिर्फ 5 साल के सीसेट के पेपर किए, डेफिनेटली आपका जो मैथ और रीजनिंग है वहां से क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। उससे ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं आता, सिर्फ डीआई आता है। रीजनिंग के अंदर बिल्कुल स्लो कोडिंग डिकोडिंग ये वाले टॉपिक आते हैं। सेपरेटली मैं आपको एचपीएससी एडी अपडेट्स इस टेलीग्राम चैनल पे लिस्ट प्रोवाइड करूँ कि ये टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। ठीक है, फिर जो मैंने 2 बुक रख रखी हैं, इनका मेन मोटो क्या है? लाइक अगर आप लुसेंट से नहीं करना चाहते तो जो घटना चक्कर है, यहाँ पे स्टेट पीसीएस के जो एमसीक्यूज हैं वो आ जाते हैं। तो इनसे एक एक्स्ट्रा एज मिल सकती है कि जो हमारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो हर सब्जेक्ट में हर बारी पूछे जाते हैं, हर स्टेट पीसीएस के अंदर। कई बार आपने नहीं देखा, जैसे एचसीएस की बात करें, 38 क्वेश्चन सी सेट के लास्ट ईयर के रिपीट हो गए थे। तो अगर किसी ने वो सी सेट किया था तो डेफिनेटली वो क्लियर कर गया। इसी तरह
जो क्वेश्चंस बारी-बारी रिपीट होते हैं हर बार, वो घटना चक्कर से कर सकते हैं, बट इसका मेन बैरियर आपके आगे बनेगा मीडियम। ये सिर्फ हिंदी मीडियम में है एंड हम ट्राई करेंगे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की, ओनली सिंगल लाइनर क्वेश्चन की फॉर्म में। नॉट लाइक यहाँ पे एमसीक्यूज को भी किया जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ सिंगल लाइनर क्वेश्चंस को हम इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एज ही मिलेगा एंड इट कैन बी डूएबल। फिर है एनसीईआरटी सार संग्रह, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अभी ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ेगा तो एनसीईआरटी के सिंगल लाइनर क्वेश्चन है यहाँ पे। एंड मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिकॉल जो मेथोडोलॉजी है वन ऑफ द बेस्ट है। यहाँ पे आप रिकॉल कर पाएंगे। एमसीक्यूज आप लगा रहे हैं तो वहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि मैंने कौन सा आंसर पढ़ा था, बट इसको अगर बारी बारी कर लिया तो 101% आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है आपको एग्जाम हॉल में रेस्पॉन्ड करेगा। कोई भी सिंगल लाइन क्वेश्चन आया तब आपको ये बुक हेल्प करेगी। बट इसमें भी बैरियर है कि ये सिर्फ हिंदी में है, तो इसको भी हम ट्रांसलेट करके प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। एंड अगर एक ओवरव्यू बताने की कोशिश करें तो आपको सिर्फ ये 3 बुक्स पढ़नी है, इन 2 को ऐड ऑन कर सकते हैं। अदर देन दैट कुछ भी नहीं है। ये 3 बुक्स हैं और सीसैट के पेपर हैं, दैट्स इट। इतना ईज़ी है आपका ये पर्टिकुलर जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है। एंड यहाँ पे आपको 25% तो मैंडेटरी है ही, उसके ऊपर कट ऑफ बनने वाली है। तो आपके 3200 कैंडिडेट में आना है। जितने लोग एग्ज़ाम देंगे उसके 50% फिर मेंस लिखने वाले हैं। 7000 कैंडिडेट में आपका प्री देंगे, तो 3200 कैंडिडेट अप्रोक्सिमेटली मेंस लिखने वाले हैं। तो आप हर उस दूसरे कैंडिडेट में हो, तो आज से ही अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करो। लुसेंट से स्टार्ट कर सकते हो, सेपरेटली मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। एंड अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो तो आप चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट बहुत सारी हैं। 6 टू 12 तक एनसीईआरटी कंप्लीट करवा रखी है। लुसेंट को मैंने अप्रोक्सिमेटली 100 पेज तक पढ़ा रखा है, तो वो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है? तो बहुत ही ईज़ी है इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना, स्क्रीनिंग की हम बात करें। एंड नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि साथ-साथ मेंस को कैसे लेके चलना है, प्री को कितना टाइम देना है। 3 कैटेगरी होंगी कैंडिडेट की, जिन्होंने आज तक इंडिया जीके नहीं पढ़ा था, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, और फिर तीसरे जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको किस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना है। ठीक है? अब एक सब्जेक्ट रहता है आपका करंट अफेयर, तो उसके लिए मंथली मैगज़ीन्स फॉलो करनी है, बट एट द एंड अभी कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ आपके नेशनल लेवल के जो इवेंट्स हैं उसको देखना है। एंड वो भी पर्टिकुलरली हरियाणा के अंदर जैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसका मेन सोर्स पीआई भी हो सकता है। एंड और बाकी जो मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, गवर्नमेंट की मैगजीन्स हैं, वहाँ से कर सकते हैं। बट आपको स्पेशली रिसर्च नहीं करना। दैट इज़ माय रिस्पांसिबिलिटी कि हम आपको कैसे भी करके एटलीस्ट 11 मंथ का करंट अफेयर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर वेटेज मैं आपको बताऊँगा कि हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएँगे। ठीक है? दैट विल बी 90% एक्यूरेट होने वाला है, 10% ऊपर-नीचे हो सकते हैं क्वेश्चंस, बट एज़ यूजुअल आज तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उसी हिसाब से जो डाटा रिसर्च किया गया है, तो वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है? तो हरियाणा एडीयू की प्रीलिम्स के लिए आई थिंक अब आपका डाउट नहीं होना चाहिए। अभी जो बैच की डिटेल्स हैं वो लाइक नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपका लॉन्च भी हो जाए, तो डिटेल्स ही प्रोवाइड करूँ कि हमारा सोर्स क्या रहने वाला है एंड किस-किस स्टूडेंट को बैच को जॉइन करना चाहिए। ठीक है? तो नरेंद्र शिवण एजुकेशन ऐप आप इसको डाउनलोड करके रखिए एंड जो भी एप्पल यूजर्स हैं वो आप वेब डॉट क्लास प्लस या तो वेब पे जाके कर सकते हैं या फिर क्लास प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहाँ पे आपको कोड फिल करना है NLYHW, तो आप एप्पल में भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप एचपीएससी एडी अपडेट्स इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। 5500 दैट इज द टारगेट। ठीक है, तो अभी आई थिंक जो भी स्टूडेंट देख रहा है ही और शी विल बी इन द फाइनल लिस्ट एंड आप उन 500 कैंडिडेट्स में से एक हो सकते हैं। इवन हमसे बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं एंड इन फ्यूचर भी जुड़ेंगे, मेंस के टाइम भी जुड़ेंगे। तो इस टारगेट को मैं अचीव कर लूँगा, बट क्या आप अपनी इंडिविजुअल सीट क्या आप ले पाएँगे? इसको मोटिवेशन रखना है कि मेरे को हरियाणा एडीओ बनना है। मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कौन कर रहा है। एक कैंडिडेट जो कि 2015 में सिलेक्ट होता है बैंक के अंदर, आज वो ब्रांच मैनेजर है एंड ही इज़ गिविंग एडीओ, वो भी एडीओ दे रहा है। 10 साल अप्रोक्सिमेटली उसकी सैलरी 3 टाइम्स है एडीओ से, बट क्यों आना चाहता है? फर्स्ट है जॉब
कि जो आपकी नेचर है वो बहुत अच्छी है एडीओ की। सेकंड है आपको फैमिली के लिए बहुत सारा टाइम मिलेगा, ठीक है? रिलैक्सिंग जॉब है, फार्मर्स की डायरेक्टली हेल्प कर पाओगे एंड मोर देन 100 कैंडिडेट ऐसे हैं जो फिलहाल गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर हैं एंड वो एडीओ को टारगेट कर रहे हैं। तो आपको अगर उनसे कॉम्पीट करना है, तो आपको स्मार्ट स्टडी भी करनी है एंड अपनी मेहनत के अंदर 1% भी डिसऑनेस्टी नहीं रखनी। 100% देना अपना एंड कॉन्फिडेंस रखना है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ये बुक आपको साथ लेके चलनी है एंड बैच के अंदर जैसे हमने आज एक कंप्लीट क्लास की, तो उस क्लास के बाद उस बुक का एक मेन लाइन आपको बताई जाएगी, ताकि आपको जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो बार-बार ही आपको वो चीज़ याद दिलाए, ठीक है? एंड वो हेल्प करेगा। अगर आप अच्छा सोचते हो तो रिजल्ट अच्छा ही होगा। सो विद दिस नोट आई जस्ट वांट टू थैंक यू ऑल टू जॉइन दिस सेशन एंड आप अगेन लाइक करें वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। जय हिंद।